पुणे एक ऐसा शहर जिसे महाराष्ट्र का सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, जो अपने इतिहास, शैक्षिक संस्थानों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया के कई कोने से लोग यहाँ अपना कैरियर बनाने आते हैं। पुणे का इतिहास मराठा साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। ये शहर 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य के पेशवाओं की राजधानी था। बाजीराव पेशवा, जो मराठा साम्राज्य के शक्तिशाली पेशवा थे, ने पुणे को अपनी राजधानी बनाया। उनके द्वारा बनाए गए शनिवार वाड़ा किले के खंडहर आज भी उनके शौर्य और गौरव को बयां करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, लाखों की आबादी वाला ये शहर अपने साथ एक खौफनाक रहस्य लिए जी रहा है। ये कहानी है उस रहस्यमयी किले की, जहां रात को कदम रखते ही इंसान लौटकर कभी वापस नहीं आता। पुणे के पास बसा ये किला सदियों से अपने अंदर अनगिनत रहस्य और भयावह घटनाओं को छुपाए बैठा है। लोग कहते हैं कि इस किले में एक ऐसी आत्मा का बसेरा है जो हर किसी से बदला लेना चाहती है। इस किले का हर पत्थर एक डरावनी दास्तां बयां करता है। तो चलिए कदम रखते हैं इस किले की खौफनाक दहलीज पर। क्या आप तैयार हैं? वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। पुणे के बाहर एक घना जंगल है और उसी जंगल में है कालकेश्वर किला। लोगों का मानना है कि इस किले में एक प्राचीन आत्मा का वास है। हर साल कई लोग इस किले में रोमांच के लिए आते हैं, लेकिन बहुत कम ही वापस जाते हैं। ये किस्सा तब और खतरनाक बना जब पिछले साल एक युवक विनय रात को दोस्तों के साथ वहां गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। विनय का दोस्त अर्जुन कहता है, वो हमें लगातार मना करता रहा, कहता था इस किले में मत चलो, लेकिन हमें लगा वो मजाक कर रहा है। किले के अंदर दाखिल होते ही अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जैसे किसी ने हमें घेर लिया हो। उसके कुछ देर बाद ही विनय गायब हो गया। हमने पूरा किला छान मारा, पर वो कहीं नहीं मिला। बस उसकी आवाजें सुनाई दे रही थीं, मगर वो दिखा नहीं। इस घटना के बाद पुलिस ने किले में छानबीन की, लेकिन विनय का कुछ पता नहीं चला। किले के हर कोने में कुछ न कुछ अजीब दिखता था। टूटी हुई जंजीरें, फर्श पर खून के निशान और दीवारों पर एक स्त्री की आकृति। स्थानीय लोग कहते हैं ये आकृति उसी महिला की है जो सदियों पहले इस किले में मारी गई थी। कहते हैं उस महिला का नाम नंदिनी था, जो एक खूबसूरत और निर्दोष युवती थी। लेकिन राजा के कुछ मंत्रियों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। नंदिनी की आत्मा तब से इस किले में भटक रही है और हर उस इंसान से बदला लेती है जो किले के अंदर कदम रखता है। कोई नहीं जानता कि वो आत्मा किसकी प्रतीक्षा कर रही है और क्यों। एक रात कुछ रहस्यमयी घटनाएं होती हैं, जिसमें एक और टूरिस्ट ग्रुप उस किले में घुस गया। उन्होंने बताया कि जैसे ही वो अंदर गए, एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी मौत का कारण कौन था? मुझे इंसाफ चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपने सामने नंदिनी का धुंधला चेहरा देखा, जो उन्हें अपनी ओर खींचने लगी। किसी तरह उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनका मानना है कि वो आज भी उस खौफनाक मंजर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। कहानी के आखिरी हिस्से में हमें पता चलता है कि नंदिनी की आत्मा का असली रहस्य अब तक अनसुलझा है। कोई नहीं जानता कि किले में कौन कौन से राज दफन हैं और नंदिनी की आत्मा को कब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। कहते हैं रात के तीसरे पहर में किले में जो भी जाता है वो नंदिनी से रूबरू होता है। वो उनसे सवाल पूछती है, मेरे कातिल का नाम बताओ, पर कोई इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। और फिर वो आत्मा उस इंसान को कभी वापस लौटने नहीं देती। तो दोस्तों, क्या आप कभी इस किले में जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप नंदिनी के सवाल का जवाब दे पाएंगे, या फिर ये किला हमेशा के लिए आपके मन में एक डर और रहस्य छोड़ देगा? ये पुणे का भूतिया किला आज भी वहां खड़ा है, उस दिन का इंतजार करते हुए जब नंदिनी को उसका इंसाफ मिलेगा। पर क्या वो दिन कभी आएगा?